एपिसोड 98 क्यूट मोमेंट्स। आराध्या जब सिंघानिया इंडस्ट्रीज पहुंची तब तक लंच टाइम हो चुका था। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर एंटर हुई सभी एम्प्लॉयज ने उसको ग्रीट किया। यह देखकर आराध्या मुस्कुराई और कहा, मुझे उम्मीद है आपका बॉस आप लोगों के लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बना रहा है। एक एम्प्लॉय ने मुस्कुराया और कहा, नहीं मैडम, बॉस हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं तो यह अच्छा है। आप सभी अपना काम जारी रखें। आराध्या लिफ्ट के अंदर जाते हुए बोली। जब आराध्या रुद्राक्ष के ऑफिस में आई तो उसने देखा रुद्राक्ष अपने एक वर्कर को डांट रहा था। रिपोर्ट? आप इसे एक रिपोर्ट कहते हैं? रुद्राक्ष टेबल पर रिपोर्ट को पटक कर चिल्लाया। बॉस, यह वर्कर से काँप रहा था। इधर जब रुद्राक्ष के पास खड़े रजत की नज़र आराध्या की तरफ गई तो वह बोला, हेलो मैडम। आराध्या मुस्कुराई और पूछा, मिस्टर असिस्टेंट, क्या आप जानते हैं कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? रजत ने कंफ्यूज होकर आराध्या की तरफ देखा, फिर अपनी उंगली से रुद्राक्ष की तरफ इशारा करने लगा। लेकिन आराध्या ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, नहीं, वह मेरा क्यूट, स्वीट और हैंडसम हस्बैंड नहीं है। यह देखकर रुद्राक्ष ने एक आह भरी। फिर वह उस एम्प्लॉय की तरफ मुड़ गया जो अभी भी डर से काँप रहा था। उसने बहुत नम्र और शांत तरीके से कहा, जाने से पहले रजत को अपना रिपोर्ट देकर जाना। एम्प्लॉय ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से बाहर निकल गया। रजत भी उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला गया। उसकी ओर चलते आराध्या ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और पूछा, आप गुस्से में हैं? रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, थोड़ा सा। उसके गाल पर एक किस करते हुए आराध्या ने कहा, अब अपने होठों की ओर इशारा करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि अगर तुम मुझे यहाँ किस करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। उसकी क्यूटनेस देखकर आराध्या ने हंसते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप एक बेबी की तरह एक्टिंग करना बंद कीजिए। लेकिन मैं तुम्हारा बेबी ही हूँ ना? रुद्राक्ष ने अपने लिप्स को आराध्या के लिप्स पर रखते हुए कहा। जैसे ही रुद्राक्ष आराध्या के स्वीट लिप्स को किस कर रहा था तभी उसका फोन बज उठा। यह देखकर रुद्राक्ष ने मुंह फेर लिया और अपना फोन को इग्नोर कर दिया। उसे दूर धकेलते हुए आराध्या ने कहा, रुद्र, आपका फोन बज रहा है, इसे इग्नोर करो। रुद्राक्ष ने आराध्या का चेहरा सहलाते हुए कहा, यह इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप बात कर लीजिए, मैं भाग नहीं रही हूँ। रुद्राक्ष ने आह भरी और बेमन से फोन उठाया। हेलो, रुद्राक्ष ने उदास भाव से कहा। मोहित मुस्कुराया और कहा, मिस्टर सिंघानिया। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने मोहित की आवाज़ सुनी और कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं सिर्फ यह पूछना चाहता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह मेरी गलती नहीं है कि आपकी वाइफ अभी भी मुझसे प्यार करती है। असल में उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग होना बहुत ही नॉर्मल है। हम दोनों ने एक दूसरे को 3 साल डेट किया है, मिस्टर सिंघानिया। रुद्राक्ष ने अपनी भुएं ऊपर उठाई और कहा, कम टू द पॉइंट। मिस्टर सिंघानिया, आराध्या और मेरे बीच बहुत डिफरेंस इक्वेशन है, इसके लिए आपको जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपनी जलन की वजह से कंपनी को बर्बाद मत कीजिए। मोहित ने कहा, ओह, तो तुम्हारा आराध्या के साथ अलग इक्वेशन है? हाँ, हम एक यूनिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं और इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, मोहित ने प्राउडली कहा। क्योंकि तुमने अभी कहा कि इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता तो तुम अपना मुंह बंद रखो, रुद्राक्ष ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। कॉल को बंद करने के बाद रुद्राक्ष मुस्कुराया और बड़बड़ाया, स्टूपिड। आराध्या ने मुंह फेर लिया और पूछा, हो, आपने क्या कहा? रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली, फिर आराध्या को अपनी बाहों में खींचते हुए उसने पूछा, आराध्या, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? आराध्या मुस्कुराई और कहा, क्या मैंने प्रॉमिस नहीं किया? अगर तुम चाहो तो भी मैं तुम्हें रोक लूँगा और तुम्हें कभी कहीं भी नहीं जाने दूंगा, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने हंसते हुए पूछा, तो फिर आप किस बात से डर रहे हैं? उसके सर पर किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आई लव यू मोर मिस्टर हस्बैंड, आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में उठाकर सोफे की तरफ ले जाने लगा। रुद्र, अभी नहीं, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्यों? आराध्या ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, हमें मॉल जाना है, मुझे शॉपिंग भी करनी है। तुम कल भी तो शॉपिंग कर सकती हो। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, हमें आज जाना है। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि कल अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए पूरा मॉल खरीद लूँगा, रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने ना में अपना सिर हिला दिया। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि अगर तुम कल चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस खरीद दूंगा, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने फिर से सिर हिलाया। अगर मैं कहूँ कि अगर तुम कल शॉपिंग जाओगी तो मैं हाउस हस्बैंड बन जाऊंगा और एक नौकर की तरह तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या हंसी और एक बार फिर अपना सिर हिलाया।
इसके बारे में सोचो आराध्या, यह बहुत अच्छा डील है। रुद्राक्ष ने कहा, मुझे डायमंड नेकलेस की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे तुम्हें पूरे मॉल की ज़रूरत है। और हाउस हस्बैंड, इसे भूल जाओ, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। आराध्या मुस्कुराई और अपना सिर हिला दिया। कार के अंदर कहाँ जाए सर? ड्राइवर ने पूछा। शॉपिंग मॉल, आराध्या ने एक्साइटमेंट में कहा। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि उसे शॉपिंग करना पसंद नहीं है। यह सुनकर आराध्या रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी और कहा, आप लकी है कि मैं और लड़कियों की तरह शॉपिंग एडिक्टेड नहीं हूँ। रुद्राक्ष ने आराध्या का सिर थपथपाया और कहा, हाँ हाँ, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। आराध्या ने हंसते हुए कहा, कम से कम आप जानते हैं कि मैं कितनी ग्रेट हूँ। आज रात में सिद्धार्थ, सार्थक और अन्ना डिनर का प्लान बना रहे हैं। क्या तुम ज्वाइन करना चाहती हो? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, हम सब वेकेशन पर जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन हम तभी जाएंगे जब तुम चाहोगी। रुद्राक्ष ने कहा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। आप पूछना नहीं चाहते क्यों? रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, क्योंकि तुम नहीं जाना चाहते तो हम नहीं जाएंगे। आराध्या ने उसके सर पर एक थप्पड़ मारा और कहा, क्या आप सीरियस हो रुद्र? नॉर्मल एक हस्बैंड ऐसे सिचुएशन पर लड़ते हैं या फिर पूछते हैं तो है कि उनकी वाइफ ने उन्हें रिजेक्ट क्यों किया, लेकिन अपनी तरफ देखिए। हाँ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ की सारी बातें मानता हूँ। रुद्राक्ष ने आराध्या के गाल पर किस करते हुए कहा। आराध्या हंसी और कहा, सार्थक सही कह रहा था, आप लोग सच में शादी करके बर्बाद हो गए। आराध्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, रुद्राक्ष ने कहा। बोलिए, आराध्या ने कहा। उसके बालों में हाथ फेरते हुए रुद्राक्ष ने कहा, याद है वो दिन जब तुमने मुझसे अंबिका और सार्थक के बारे में पूछा था और तुमने कहा था कि अन्ना ने बिना किसी को बताए अचानक शादी कर ली? आराध्या ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, तो अब मुझे पता चला है कि अन्ना की शादी नहीं हुई है। रुद्राक्ष ने कहा, मुझे पता है, अन्ना ने मुझे बताया था, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष की स्लीव को खींचते हुए आराध्या ने कहा, रुद्र, क्या आपको नहीं लगता कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए? जैसे क्या? सार्थक तो आपको बहुत क्लोज है, तो आप उसे क्यों नहीं बताते कि अन्ना की शादी नहीं हुई है? आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, यह सब कुछ इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। उनका रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी वजह सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम इन्हें खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने दें। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। हम उनके दोस्त हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। रुद्र को एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पता है अगर वो दोनों वापस एक साथ आ जाएंगे तो दोनों खुश बहुत होंगे। रुद्राक्ष ने बेबसी में अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं सार्थक से बात करूंगा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सबसे अच्छे हो और अपने अभी जो वेकेशन के बारे में कहा था मैं जाना चाहती हूँ। मैं बस आपको थोड़ा सा टीज कर रही थी। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम चारों का एक आइलैंड है, तो हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर ही जाएंगे। रुद्राक्ष ने कहा, क्या आप सबने एक आइलैंड खरीदा है? आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम वहाँ एक पेंट हाउस बना रहे थे और उसका कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो चुका है। यह बहुत अच्छा है, मुझे वहाँ पर जाना अच्छा लगेगा, आराध्या ने एक्साइटमेंट से कहा। तुम्हें वह जगह जरूर पसंद आएगी, रुद्राक्ष ने कहा। वही मल्होत्रा मेंशन। तो तुम मेरी गैरमौजूदगी में पहले से ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगे हो, कीर्ति ने सीरियस टोन में कहा। कुणाल ने हंसते हुए कहा, जब मेरी पहले से ही एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है तो किसी और के साथ फ्लर्ट क्यों करूँगा? टॉपिक चेंज मत करो और मुझे बताओ कि वह किसकी आवाज़ थी? कीर्ति ने पूछा। कैसी आवाज़? कीर्ति ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैंने तुम्हारी बगल में एक लड़की की आवाज़ सुनी। ओह, तुम्हारा मतलब नेहा? हाँ, वो बहुत क्यूट है, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने मुंह फेर लिया और कहा, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी दूसरी लड़की को क्यूट कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर वह इतनी क्यूट है तो तुमने मेरी जगह उसे प्रपोज क्यों नहीं किया? कुणाल ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे नहीं लगता कि यह एक बुरा आइडिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा मुझे उससे शादी करने देंगे। क्यों? कीर्ति ने पूछा। कौन सा फादर अपने यंग हस्बैंड बेटे को एक 55 साल की औरत से शादी करने की परमिशन देंगे? कीर्ति ने अपने होठों को घुमाया और पूछा। 55? हाँ, हालांकि वह इतनी बूढ़ी नहीं है, हम दोनों के बीच सिर्फ 33 साल का डिफरेंस है। मुझे लगता है कि मैं इस संभाल लूंगा, कुणाल ने कहा। कुणाल, तुम मेरे सामने बस एक बार आ जाओ, आई विल डेफिनेटली किल यू,
कीर्ति गुस्से से बोली। तभी एक मेड कीर्ति के रूम में अंदर आई और बोली, मैडम मिस निशा आ गई है, उसे 1 मिनट बैठने के लिए कहो, मैं अभी आती हूँ। कीर्ति ने मेड से कहा। यह निशा कौन है? कुणाल ने पूछा। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारे वापस आने के बाद मैं उसे तुमसे मिलवाऊंगी। ओके बाय मिस्टर बॉयफ्रेंड, मुझे जाना है, कीर्ति ने कहा। कुणाल ने मुंह फेरते हुए कहा, वाह, तुम किसी निशा की वजह से मुझे बाय बोल रही हो? कीर्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ बाय एंड आई लव यू। कुणाल ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरे वापस आने के बाद तुमने इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कैसे भरपाई करूंगी? कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। कुणाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, 30 किस करना ठीक रहेगा? यह सुनकर कीर्ति शर्मा गई और कहा, अगर तुम जल्दी वापस आओगे तो मैं तुम्हें 50 किस दूंगी। कुणाल ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे लगता है कि मैं जल्दी से जल्द यहाँ सब कुछ खत्म कर दिया है। ओके बाय कुणाल, आई लव यू, कीर्ति ने फिर से कहा। आई लव यू टू कीर्ति, और तुम्हारे फ्री होने के बाद मुझे फोन करना, कुणाल ने कहा। ओके, कीर्ति ने कॉल कट करने से पहले कहा।